तो देखिए सर, इस तरह से पूरे फोर्ट के अंदर टोटल छोटे बड़े मिलाकर 113 टेम्पल बने हुए हैं। 113 मंदिर इस किले के अंदर टोटल 113 मंदिर है और 84 वाटर टैंक जिसको राजस्थान के अंदर कहते हैं बाउडी बोला आपने देखोगे, चारों तरफ स्टेप्स होता है, बीच में रेन वाटर स्टोरेज होता है। तो 84 वाटर टैंक तो आज भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन टेम्पल जब विजिट करेंगे 2 या 3 मंदिर मैंने पूरे फोर्ट के अंदर जहाँ पर पूजा पाठ होती है। बाकी हर मंदिर आगे सबको डिस्ट्रॉयड डैमेज मतलब कि खंडित मंदिर देखते हैं। वो हिंदू धर्म के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, अशुभ माना जाता है, इसलिए टेंपल के अंदर पूजा पाठ होता है। ये जो सामने बड़ा वाला टेंपल आप देख रहे हैं, इस फोर्ट का सबसे बड़ा टेंपल है कुंभ श्याम टेंपल। कुंभ श्याम मतलब कि कृष्ण, राधा और बलराम तीनों स्टेचूज टेंपल का आपको देखने को मिलेंगे। उस टेंपल को 1433 के अंदर महाराणा कुंभा ने बनाया था, इसलिए कुंभा के नाम से कुंभ श्याम, कुंभ को बोलते राणा कुंभा को और श्याम कहा जाता है कृष्ण भगवान को। इस टेंपल में जो फ्रंट में जो गेट का डिजाइन आप देख रहे हो, आपके गुजरात के अंदर फेमस मंदिर सोमनाथ के मंदिर का पूरा सेम आर्किटेक्चर है। और बैक साइड में गुम्बज के ऊपर देखते हो उड़ीसा का फेमस मंदिर है जगन्नाथपुरी, पूरी मंदिर का सेम आर्किटेक्चर। और सबसे टॉप पे सूर्य मंदिर कोणार्क, इंडिया के तीनों फेमस टेंपल है, उसका आर्किटेक्चर इस टेंपल देखने को मिलता है। कोणार्क टेंपल, जगन्नाथपुरी और फ्रंट में सोमनाथ। उसी टेंपल के लेफ्ट में जो छोटा वाला टेंपल बना है वो मीरा टेंपल है। मीराबाई वही जो कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, एक मीरा और एक राधा। मीरा एक्चुअली मारवाड़ की रहने वाली थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ मेवाड़ उनका ससुराल है। चित्तौड़गढ़ के राजा होते हैं महाराणा सांगा, संग्राम सिंह जो महाराणा प्रताप के दादा होते हैं, ग्रैंडफादर। तो राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे होते हैं भोजराज। तो यहाँ पर मीरा का शादी भोजराज के साथ होता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर भोजराज की डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ हो जाने के बाद यहाँ के राजा बनते हैं भोजराज के छोटे भाई विक्रमादित्य जो मीराबाई का देवर होते हैं। तो उसमें मीराबाई क्या करती है, इसी टेंपल के अंदर कृष्ण भगवान की भक्ति लग जाती है, साधु संतों के साथ उठना बैठना शुरू कर देती है और समाज के सभी रीति रिवाजों को छोड़ देती है। क्योंकि रॉयल फैमिली मतलब कि राज परिवार की बहू होने के नाते मीराबाई को शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है कि घूंघट पर्दा छोड़ देना, महलों को छोड़ के मंदिरों में रहना, भजन कीर्तन करना। तो विक्रमादित्य मीराबाई को मारने के लिए सबसे पहले इस टेंपल के अंदर पॉइजन, विष का प्याला पी जाता, जहर का प्याला, जो आपने सुना होगा, जो मीराबाई कृष्ण भगवान का नाम लेके पी जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं अपना पति कृष्ण को मानती हूँ। जो पॉइजन होता है जहर, वो इस टेंपल के अंदर कृष्ण भगवान के चमत्कार से अमृत बन जाता है। और वापस सेकंड टाइम मारने के लिए फूलों की टोकरी के अंदर काले सांप, काले नाग भिजवाते हैं, जो मीराबाई फूलों के हार समझ के पहन लेती है, वो फूलों की वरमाला बन जाती है। उसके बाद यहाँ से मीरा परेशान होकर कृष्ण का मूर्ति साथ में लेके पैदल चारों धाम की यात्रा करते हुए एंड में द्वारकाधीश गुजरात चली जाती है। और वहीं पर जाने के बाद उस कृष्ण भगवान के स्टेचू के अंदर मीराबाई लीन हो जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मीराबाई को टेंपल के जाते हुए देखा था, लेकिन बाहर रहते हुए कभी किसी नहीं देखा था। इसलिए कहते हैं कि मीरा कभी मरी नहीं थी, अमर हुई थी, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। तो यहाँ पर जो टेंपल बना है, ये टेंपल तो भी पुराना है, लेकिन इसके अंदर जो स्टेचू भी आप देखेंगे कृष्ण मीरा का, वो 2002 के अंदर जो मैंने आपको बिरला सीमेंट प्लांट दिखाया व्यू पॉइंट से, बिरला सीमेंट प्लांट की तरफ से 2002 के अंदर 11 लाख का स्टेचू बाद में नया लगा है। ओरिजिनल जो यहाँ का स्टेचू था वो यहाँ से मीरा साथ मिले के द्वारकाधीश में गुजरात के अंदर। उसी टेंपल के सामने मीराबाई के गुरु थे संत रविदास रैदास, जो जाति से समाज बिलोवा करते थे। तो उन्हीं के गुरु के एक बड़े पत्थर के ऊपर फुटप्रिंट्स करा रखे, चरण पादुका, पैरों के निशान मारा रखे, जहाँ पर पहले मीराबाई अपने गुरु की पूजा पाठ करती थी। उसके बाद इसी टेंपल के अंदर भजन कीर्तन नाच गाना भी पुराना मंदिर है। मीरा ने क्या बचपन से अपना पति कृष्ण को माना था। मीरा की जन्मभूमि है मारवाड़ के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, नागौर के अंदर मेड़ता सिटी है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेड़ता सिटी के अंदर एक छोटा सा गांव है कुड़की। तो कुड़की की रहने वाली थी मीराबाई। मीरा जब अपने गांव कुड़की के अंदर जो उनका महल बना हुआ है, उस महल के अंदर अपनी माँ के साथ, जो महल का झरोका होता है ना, इस तरह से झरोका, उस झरोके के अंदर बैठी होती है। तो उस महल के बाहर से क्या एक बारात निकलती है। तो मीरा उसकी माँ को पूछती, माँ क्या है? तो माँ बोलती बारात क्या होता है? जब दूल्हा लेने जाता है तो अपनी बारात के साथ जाता है। तो मीरा के उसी दिन से जिद करती है कि मुझे भी मेरा दूल्हा चाहिए। कि मीरा की माँ इतनी परेशान हो जाती है कि उसके हाथ में कृष्ण का मूर्ति दे देती है। तो उसी दिन से मतलब मीरा कहती है ये कृष्ण यही तेरा दूल्हा है। तो मीरा उसी दिन से अपना पति कृष्ण को मानने लग जाती है। जब यहाँ पर भोजराज के साथ मीरा का शादी भी होता है, तो एक हाथ में कृष्ण का मूर्ति होता है, दूसरे हाथ में भोजराज के साथ 7 फेरे लेती है। और भोजराज की डेथ हो जाने के बाद मतलब कि मेवाड़ के अंदर उस समय 2 प्रथा थी, जौहर प्रथा और सती प्रथा। सती मतलब कि हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद रानी को भी आग में जिंदा जलना पड़ता है। लेकिन मीरा बचपन से कृष्ण को मानती है, तो मीरा ऐसा इनकार कर देती है। और मीरा यहाँ से यह कहती हुई चली जाती है कि ऐसे पति से क्या वरु जो बार बार मर जाए, ऐसे पति से वरु जो मेरा चूड़ा भी अमर हो जाए। ऐसे पति से क्या शादी करूँ जो बार बार मर जाए, ऐसे पति से शादी करूँ जो मेरा चूड़ा भी अमर हो जाए। उसके बाद मीरा यहाँ से सीधा द्वारकाधीश चली जाती है। और मीरा जाने से पहले इस किले के ऊपर शराब देके जाती है कि यहाँ की जो बहन बेटी कहीं पर भी जाएगी वो हमेशा दुखी रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो आएगी वो हमेशा सुखी रहेगी। और आज भी सर यहीं पर ऐसे होता है। यहाँ से शादी करके मतलब यहाँ से कोई बहन बेटी दूसरे गांव जाती है शादी करके, तो वो हमेशा दुखी रहती है।
और यहाँ से ऐसा जो वहाँ शॉप से क्यों देखे गई हो? क्योंकि मेरा यहाँ की बहुत ही ना, मेरा को इसके लिए परेशान यहाँ किया के विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भी जो अमृत बना, फूलों की टोकरी का साफ करना, फूलों के हार बने, इसलिए मेरा यहाँ से शराब देखे वहाँ पे बट ये ऐसा आप लोकल लाइट्स लोग ने हाँ, भी होता है ना फेस किया है। बिल्कुल आज मैडम, भी होता है। जो बेटियों की शादी हो रही है तो बिल्कुल आज भी होता है।